वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें, हर बात हमारी सियासत से इसलिए जुड़ी हुई होती है कि हम लोगों ने एक उम्मीदें जो हैं उनसे बांधी हुई होती हैं। हर एक जो मामला है, हर एक चीज़ जो है और हर एक उनकी बात से हमारा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कहते हैं कि वो हमेशा से अपने मंशूर भी जब वो पेश करते हैं तब वो कहते हैं कि हम आपको सस्ती रोटी देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। और उसके बाद जब हमारा तो जो तजर्बा है उस पर जो हम देख सकते हैं और बाद में वो सब कुछ होता नहीं है। बेसिकली दिल लगती बात कहूंगी, आप इससे मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन ऐसा नजर आता है। लेकिन मैं कहती हूँ वो इंसानियत भी तो होती है। जब आप वादे कर रहे होते हैं तो उनको पूरा करना भी तो कहीं होता है। वो खुदा तरसी भी तो होती है। वो मेरे ख्याल से आप लोगों के वादों वईदों में नहीं होती। हम ऐसे एक शख्स से आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं जो कि 20 साल से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं बिला किसी लालच के। हरमीत बताइएगा तो जरा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि बड़े वादे, बड़े सियासतदान बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस पहुंच के पार्लियामेंटेरियन बन के वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइच साहब हैं, और 20 साल से मुसलसल ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में जहां पे रसाई जो है नामुमकिन भी है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ये सिलसिला जो आपने शुरू किया, किससे आप मुतासिर हुए और फिर कौन कौन से इलाकों में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। खिदमत इंसानियत ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है और बहुत ही अजीम इबादत इसको करार दिया गया। मैं चूंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ तो इस्लामाबाद में रहते हुए यहाँ पे हमने देखा, और आमतौर पे कॉन्सेप्ट यही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइजेस हैं और कमर्शियल जो है ना वो एरियाज हैं। तो लेकिन लोगों को ये इल्म नहीं है कि इन कमर्शियल एरियाज के पीछे और इन शानदार कोठियों और सेक्टरों के पीछे बहुत बड़ी आबादी गाँव की है। गाँव है बहुत बड़े बड़े, और वो ऐसी आबादियां हैं कि वहां पे जाके आप भूल जाएंगे कि बलूचिस्तान की महरूमियां क्या है, थरपारकर की भूख और प्यास क्या है। तो चूंकि हम थरपारकर बलूचिस्तान में काम कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको एक जो है ना वो यानी हमारे यहाँ जो महरूमियों का एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं वो ये इलाके हैं। लेकिन यहाँ ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, तो उन गाँवों के इलाकों में जाके आप देखते हैं कि वहां पे जो महरूमी है और बुनियादी सहूलियात की जो वहां पे कमी है तो वो बहुत ज्यादा है। और यानी बंदा हैरान रह जाता है, पानी नहीं है वहां पे आप जाएं तो वहां स्कूल नहीं है। मसलन हमारे पास NA46 में ये 42 यूसीज हैं और 42 यूसीज में से 22 यूसीज ऐसी हैं कि जो गांव है, जो देहाती एरियाज हैं, लेकिन पानी 42 की 42 यूसीओ में नहीं है। इसी तरह तालीम की बात करें तो 22 यूसीज ऐसी हैं कि जहां पे स्कूल कॉलेज का नामो निशान नहीं है। लोग हमें कहते हैं कि जी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का आप कुछ करें। और इसी तरह अगर हम यानी देखते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा मायनाज हॉस्पिटल है पिम्स के नाम से, पॉलीक्लिनिक के नाम से, लेकिन हमारे ये जो गाँव के एरियाज है वहां पे कोई सहूलियात नहीं है। इस हवाले से कोई अस्पताल नहीं है म्यारी जहां पे कोई कम खर्चे के अंदर या फ्री जहां पे इलाज हो सके। तो ये मसाइल हैं बहुत सारे। जब हमने इन चीजों को देखा कि इस्लामाबाद के अंदर ये हालात है तो फिर हमने इस बात की ठान ली कि इंशाल्लाह हम जो भी हो सका अपनी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ हम इंशाल्लाह। साहब ये बताइएगा कि एक तो सस्ती रोटी तंदूर की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ तो ये आपने फिर सस्ते सहूलत बाजार आपने अपने जो लगाए हुए हैं, ये कौन कौन से एरिया इस्लामाबाद में, और एक और फ्री मेडिकल कैंप्स के साथ साथ आपने कुछ हॉस्पिटल भी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आपके हैं जहां पे आज के दौर में यानी सबसे ज्यादा मसला खवातीन का होता है, ज़िचकी के वक्त होता है, फिर ऑपरेशन के जरिए जिस तरह पैसे बटोरे जाते हैं, इन सारी चीजों को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि रूरल एरियाज है ना, रूरल एरियाज में ये ज्यादा भी उठती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने इन्हीं चीजों को फोकस करके सबसे पहले हमने G10 के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया, और हमने इसको यानी खास तौर पे इस पे फोकस किया कि गायनी के हवाले से हम इस अस्पताल को बनाएं, चूंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। हमने इस पे स्टडी करवाई प्रॉपरली कि मसाइल क्या हैं। हमें समझ आई कि इस शोबे के अंदर गायनी के हवाले से बेहद जुल्म है। यानी महंगाई का होना या चीजें महंगी होना अलग चीज है, जुल्म है।
तो बहरहाल बड़े मसाइल हैं, हमें इसको फोकस करके अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक हॉस्पिटल यहाँ बनाया। अभी दूसरा हॉस्पिटल तरनौल में बनाने जा रहे हैं, जो मुकम्मल गांव का इलाका है, वहाँ पे गांव है। ये भी जानना चाहते हैं कि फीस बड़ी कम है, फीस आपसे जानना चाहेंगे कितनी फीस रखी है आप लोगों ने? ये जी हमारी वो टीम है इन अस्पतालों के अंदर कि जो सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये काम उनका बिल्कुल यानी वो पैसों के साथ मशरूत नहीं होता। ऐसी सीनियर डॉक्टर्स जो यानी आम रूटीन में आप जाएं तो बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में अपना वक्त देती हैं, 25-25 साल उनका तजर्बा है, और इस्लामाबाद का हर मारूफ अस्पताल उनके पीछे है कि जी आप हमें ज्वाइन करें। लेकिन उन्होंने जब हमारे साथ ये खिदमत के सिलसिले देखे तो हमें उन्होंने ज्वाइन किया, और बिल्कुल यानी उन्होंने किसी तरह की कोई हमसे डिमांड नहीं की। यही वजह है कि जो चेकअप वो 5000 में करती थी, हमारे पास आके 300 रुपए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल चेकअप होता है सारी सहूलियत के साथ। मैं आपसे जानना ही चाह रही थी बेसिकली कि आपने जब ये सारे मुश्किलात में देखे, आवाम को देखा कि यहाँ ये सहूलियात का फुकदान है, यहाँ ये जरूरत है, यहाँ देनी चाहिए, आपने बेसिक किस चीज से स्टार्ट किया, और क्या इकट्ठे सब कुछ ये स्टार्ट किया या वन बाय वन आपने ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए? नहीं, ये तो सालों का सफर है, या अगर मैं ये कहूं कि 20 साल का ये सफर है। हमने अपने काम का आगाज एक दस्तरखान से किया था। इस्लामाबाद मुसाफिरों का शहर है, इस्लामाबाद के अंदर लोग दूर दराज से मजदूरियां करने आते हैं, और यहाँ पे चूंकि तामीरात का बहुत ज्यादा काम होता है, तो बहुत बड़ी आबादी दूर दूर से लोग जो है ना वो ये मजदूरी करने के लिए आते हैं, और इसी तरह यहाँ मुसाफिर बहुत ज्यादा हैं। तो फिर यहाँ पे अस्पताल हैं, और दूर दूर से यहाँ पे लोग इलाज करवाने की गर्ज से आते हैं। तो हमने इन एरियाज को फोकस किया। हमारे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि जी अगर मेरे साथ 4 से 5 हजार का ताउन हो जाए, मैं बच्चे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी इज्जत बचा के, सफेद पोशी बचा के मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि बजाय हम इसको भाई को 4-5 हजार रुपए नकद दें, वो बंदा कितनी देर तक दे सकता है, हम 2 महीने देंगे, 4 महीने देंगे, और कितने लोगों को दे सकते हैं। हमने इसका फिर उनसे बैठ के हमने डिस्कस किया कि अगर हम आपका सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बचा लें तो क्या आपकी ये बचत हो जाएगी? उन्होंने कहा जी ये मेरी बचत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना 12 बजे हमने वहां पे उस इलाके में एक दस्तरखान लगाना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है, उस दस्तरखान से हमने काम शुरू किया, और इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीबन हम डेली 30,000 लोगों के लिए दस्तरखान लगा रहे हैं। अच्छा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा बताया लमी आपके इस काम में आपको बरकत भी डाले, लेकिन ये कि वैसे भी तो हम कहते हैं कि भाई जहेज एक लानत है, लेकिन आपके इन प्रोग्राम्स में मैं ये भी देख रही थी कि आप जहेज और तदफीन के सारे उस को भी आप कवर करके सबको आप सहूलियात फराम करते हैं। कफालत बेवगान जो है वो बड़ा एक मुनफरिद सा मुझे एक प्रोजेक्ट नजर आया, जो कि देखें यतीमों को, मस्कीनों को तो देखा जाता है, बेवगान के लिए स्पेशल आप लोगों ने, और फ्री ब्लड जो आप डोनर सोसाइटी बनाई है, इस हवाले से भी थोड़ा सा इनलाइटन करेंगे, क्या क्या आप इसमें करते हैं और किस एरिया को कवर करते हैं स्पेशली? जी बिल्कुल। जहेज एक लानत है, ये बात ठीक है, लेकिन ये लानत उस वक्त बनती है जब ये जहमत बने वालिदैन के लिए, देने वालों के लिए, तो उस वक्त ये ठीक नहीं है। लेकिन ये जो जरूरियात की चंद चीजें होती हैं, जो हमारी बहनें बेटियां जो है ना वो यानी अपने घरों को जाती हैं, तो उनके लिए ये बंदोबस्त करना कोई गलत नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये शादियों के मौके पे जितना हो सके ये करते अगर मुंह से मांगा जाए तो वो लानत कहलाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करते हैं, और यानी अगर मैं हजारों नहीं लेकिन सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह शादियां हम करवाते हैं। इसी तरह ये जो ब्लड डोनर सोसाइटी है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने इस पे बहुत काम किया इस्लामाबाद के अंदर। वजह यह बनी, एक दफा इस्लामाबाद में यहाँ त्यारा हादसा हुआ था, बड़ा मारूफ मारगला हिल्स के ऊपर एक त्यारा टकराया था। तो हमने वहां से इस काम का आगाज किया। हमें अंदाजा हुआ कि इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर पुलिस लाइन में, इससे कुछ पहले की बात है। तो यहाँ से यानी उस ब्लास्ट की वजह से जो लोग जख्मी हुए, या वो दौर था जब बड़ा ये मसले बन रहे थे, तो एक सानहे में इस्लामाबाद में ब्लड देने के लिए जेहलम से लोग आए, कराची से लाहौर से लोग आए, एक टीम पिशावर से आई। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या लोगों के अंदर यानी शौक नहीं है या मामला क्या है? तो हमें समझ आई कि ये लोगों में उस अंदाज से इल्म नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इस पे ट्रेनिंग नहीं है।
हमने फिर इसको ना टारगेट बना के तमाम इलाकों के अंदर मराकज के अंदर, ये जो बड़ी मार्केट है इस्लामाबाद में, यहाँ पे हमने प्रॉपरली इसकी आगाही मुहिम शुरू की कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता, ना कोई बंदे में कमी आ जाती है, बल्कि ये मेडिकली आपको ज्यादा फायदा होता है। भाई साहब एक और चीज, इस वक्त अगर हम देखें सियासतदानों के साथ साथ जो बात लबीबा ने पहले सवाल किया कि सियासतदान भी वादे करते हैं, वादा वफा नहीं करते। आप इस वक्त एक तरफ तो आपने 20 साल से आप ये खिदमत करें, अभी NA46 से आप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को आप लीड भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन के बाद ये खिदमत का सिलसिला आपका जारी रहेगा या कहीं ना कहीं 100 मिलियन क्वेश्चन है ये। आमतौर पे खिदमत इलेक्शन तक ही जारी रहती हैं, लेकिन हमारा तो खिदमत का सिलसिला मैंने जिस तरह अर्ज किया कि 20 साल से जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये मुसलसल जारी रहेगा। इसका ताल्लुक इलेक्शन के साथ नहीं है, ये तो एक इंसान का इंसान से रिलेशन है, उसकी जरूरत पूरी करना, और ये तो हमें उसवे हसना से ये चीजें मिलती हैं और हमने इसको सामने रख के अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा सिलसिला मैनेज किया। जी लबीबा। अच्छा, मैं ये खवातीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें क्या क्या आप ट्रेन करते हैं? ये खवातीन के हवाले से आपसे सवाल है कि खवातीन के हवाले से भी कोई ट्रेनिंग सेंटर वगैरह आपने? जी बिल्कुल। हमने जो हमारी गाँव की आबादियां हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गुर्बत बहुत ज्यादा है और घरों में बड़े मसाइल हैं, वहां पे हमने जो है ना इस तरह के खवातीन के छोटे छोटे ट्रेनिंग के ये इदारे बनाए हैं। वहां पे सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करवाना, वहां पे चंद कंप्यूटर के यानी सिस्टम रख के उनको चंद कोर्सेज करवा देना बच्चियों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए हम कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके फवायद हमें नजर आ रहे हैं कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता, ये स्किल डेवलपमेंट का काम है, तो लोगों ने अपने छोटे छोटे रोजगार घरों में ये शुरू कर लिए हैं। माशाअल्लाह। साहब एक और चीज जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है, बहुत से ऐसे इलाके जो आप जाते हैं वहां पे देखते हैं, हम भी जब रिपोर्टिंग करते हैं इस्लामाबाद में पानी और खासकर गाँव में पानी का जो मसला है, इसके हवाले से क्यों काम नहीं किया और आप जो खिदमत खल्क कर रहे हैं क्या ये भी उसका हिस्सा है? जी, इस्लामाबाद में पानी का बहुत मसला है। ये आपने लोगों के दिल की आवाज वाला सवाल उठाया है। पानी का बहुत मसला है, पूरे इस्लामाबाद में पानी नहीं है और यानी मुझे इस बात की हैरानगी है कि ये मसला हल हो सकता था, क्यों नहीं किया गया। कैपिटल के अंदर ये सूरत हाल है। हमने अपने तौर पे जब हम लोगों के पास गए, लोगों ने अपनी तकलीफ से आगाह किया, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे सर्वे करवा के 20-20 घरों या 30 घरों के लिए हमने वहां पे हमारे साथ मौजूद हैं और दुआ ये खुदा तरसी और जो खिदमत खल्क आपका काम कर रही है इसमें आपके रिस्क में भी बरकत रहे और बरकत करते हुए आप इंसानियत की खिदमत करते रहे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।